नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ECE है ना, गेट 2020 में पूछा गया था, है ना। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कंसीडर कर सकते हो इसका सब्जेक्ट क्या है। 10 बिट DA है ना, DA कन्वर्टर इज कैलिब्रेटेड ओवर द फुल रेंज। आपको वोल्टेज दिए हुए हैं 0 to 10 वोल्ट। इफ़ द इनपुट DA कन्वर्टर इज 1313A है ना, हेक्साडेसिमल में आपको इनपुट दिया हुआ है, तो आपका आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है बेसिकली। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द सब्जेक्ट। ओके, सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आपके सब टॉपिक क्या है, दिस इज A to D और DAC है, DAC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। सो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपको आउटपुट पूछा है। तो दोस्तों अगर आपकी इसकी थोड़ी सी थ्योरी पड़ी होगी तो जो आउटपुट होता है DAC का, है ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है सिंपली गिवन बाय गेन मल्टीप्लाई, है ना, गेन, है ना, मल्टीप्लाई बाय रेजोल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय गेन मल्टीप्लाई बाय रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर इनपुट वैल्यू। बस सिर्फ इतना फार्मूला होता है। अब चूंकि दोस्तों गेन के लिए ना, इसके आगे जब इसके सर्किट्स को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो गेन होता है बेसिकली ओपैम्प्स का होता है। तो यहाँ पर ओपैम्प का कोई भी डिस्कशन नहीं है, गेन आपको बोला नहीं है, जो दिया नहीं है उसको कुछ नहीं कंसिडर करना है, 1 मान के चल लो, ठीक है ना। आपको आउटपुट निकालना है V आउटपुट। तो सिंपली यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या है आपका, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आपका इनपुट क्या है ना, क्योंकि गेन का कहीं भी जिक्र नहीं है कि भाई हमने उसके आगे ओपैम्प भी लगाया हुआ है जो गेन कर रहा है, ठीक है ना। थ्योरी के लिए आप जो इसका मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर दूंगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसमें जाके देख लेना इसकी प्यूरी डिटेल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आउटपुट कैसे निकालोगे, आपका आउटपुट कैसे निकल के आएगा दोस्तों, आपका आउटपुट निकल के आएगा रेजोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको V फुल रेंज दिया है, VF दिया हुआ है, यानी फुल रेंज दिया है। और जो V फुल रेंज का है, मैंने हमेशा से फॉर्मूला बताया, V फुल रेंज पे निकालना है तो आपका क्या रहता है, आपका V फुल रेंज इजकल टू 2⁻n−1 रहता है रेजोल्यूशन को डेल्टा से भी कंसिडर करते हैं, है ना। तो फुल रेंज कितना है, 10 हो गया, 10 - 0 दैट इज गोइंग टू बी 10 डिवाइडेड बाई 2⁻n−1। n इज नंबर ऑफ बिट्स, हाउ मेनी बिट्स, 10 इज देयर। तो 10 अपॉन 2⁻10 - 1, दिस इज 10 अपॉन 2⁻1024। तो ये हो जाएगा 1023 हो जाएगा, ये आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। अब आपको ये इनपुट को जो है ना, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे यहाँ पे, तो सिंपली क्या है, 13A को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज 16 स्क्वायर प्लस 3 × 16 प्लस 10। जब इसको इस तरह खोलोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे लेके, है ना। दिस इज A का मतलब 10 होता है, इंटू 16 की पावर 0, दिस इज गोइंग टू बी 1। दूसरी लोकेशन 3 × 16⁻1, तीसरी लोकेशन 1 × 316 स्क्वायर। तो ये जब आप पूरा सॉल्व करके लाओगे 314 आ जाएगा। सिंपली फार्मूले के अंदर यहाँ पे रख दीजिए, है ना, फार्मूले के अंदर 10 अपॉन 2⁻10⁻1 × 314, तो यू विल गेट दैट वन। अगेन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था जब आप VF दिया हुआ था 2⁻n अगर n भी लेते, बहुत सारे लोग 2⁻n लेते हैं फॉर्मूला। याद रखो, मैंने हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी आपको V रेफरेंस मिले तो आप यूज़ करना, यहाँ पर V रेफरेंस गिवन हो तो आप डेल्टा निकालने के लिए यूज़ करना VR अपॉन 2⁻n, अगर रेफरेंस वोल्टेजेस हो। अगर फुल वोल्टेजेस VF बोला जाए आपको तो 2⁻n-1 करना, है ना, डेल्टा इजकल टू 2⁻n1 यूज़ करना, ठीक है ना। इसके क्यों, कैसे, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसके आंसर में रेंज में आ जाता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक इसरो का पेपर हुआ था, आई थिंक 2016 में था, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे कि जिसको VF का, है ना, फुल VFS मतलब फुल स्केल वोल्टेजेस और V रेफरेंस का मीनिंग नहीं पता था, उसका आंसर पक्का गलत आता, है ना। तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन, और आंसर भी आपका आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो यू कैन इजीली डू 1023 10 × 3140, इसको सॉल्व करते तो इजीली आपका आंसर निकल आता। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसमें V फुल रेंज दिया हुआ है, तो आपको फुल रेंज VF फुल स्केल डिवाइडेड बाई 2⁻n-1 करना है। एन इज़ द नंबर ऑफ बिट्स आपको कितना दिया हुआ है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।